हेलो बच्चों, मैं निधि कुमारी माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम लोग लकार के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि लकार कहते किसको। आप लोग जानते हैं कि लकार जिसको हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। हम लोग सर्वप्रथम इसका परिभाषा जानेंगे। अब लकार कहेंगे किसको? जिससे काल अथवा समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। जिससे काल काल मतलब समय समय का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लकार। और लकार जो होते हैं ऐसे 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। लेकिन व्यवहार में हम कितने लाते हैं? 5 लाते हैं। पहला नंबर होता है लट लकार जो वर्तमान काल का बोध कराता है, लंग लकार जो भूतकाल का बोध कराता है, लिरिट लकार जो भविष्य काल का बोध कराता है, लोट लकार जो आज्ञा या फिर सलाह का बोध कराता है, विधिलिंग लकार जो चाहिए अथवा सकना का बोध कराता है। सर्वप्रथम हम लोग लट लकार को समझेंगे। लट लकार यानी कि जो वर्तमान काल का बोध कराएगा वो किस लकार में आएगा? लट लकार में। इसका पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि लगा रहे उसे हम लट लकार का वाक्य समझेंगे। एग्जाम्पल दिए हैं, वह पढ़ता है। देखिए इसके अंत में क्या बोले? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ये हिंदी का एक वाक्य है। वह पढ़ता है किसका वाक्य? हिंदी का। तो देखिए इसका काम क्या कर रहा है? पढ़ने का। इसके अंत में क्या है? ता है। तो वह जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे उसे हम किस लकार का समझेंगे? लट लकार का। तो देखिए इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आवा, आमा। फिर से बोलिएगा, ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आवा, आमा। और इसका अनुवाद बनाने का नियम है कि कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। और इसको हम लोग याद करने से पहले सबसे पहले हम कर्ता समूह को जानेंगे। समिस व, ये जो होता है पुरुष के लिए, यानी कि जो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है पुरुष जाति का, उसमें स का यूज करते हैं। और ये जो है सामिस भी वह होता है, समिस भी वह होता है। लेकिन समिस व पुरुष के लिए, सामिस व स्त्रीलिंग के लिए। तोमिस वे दोनों, तेमिस वे लोग या वे सब। त्वमिस तुम, युवामिस तुम दोनों, युयमिस तुम लोग या तुम सब, अहमिस मैं, अवामिस हम दोनों, वयमिस हम लोग या हम सब। चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद बनाने के बारे में समझेंगे। वह पढ़ता है। अब देखिए क्या बोले कि जी पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो वाक्य है पहले किस लकार का है? वह पढ़ता है। तो बताइए क्रिया के अंत में क्या है? ता है। तो ये किस लकार का हुआ? लट लकार को। ये समझ लिए। अब बताइए वह पढ़ता है, इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। कौन कर रहा है? वह। तो बताइए वह पढ़ता है, ये पुरुष का बोध कराया हुआ क्या? स्त्रीलिंग का। अगर रहता वह पढ़ता है तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग। और यदि यही रहता वह पढ़ती है तो ये क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। तो बताइए वह के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार वह का जो संस्कृत होगा स होगा। क्या होगा? स। तो देखिए यहां पर हो गया स। और पढ़ना का क्या होता है? पठ। अब देखिए आगे जो इसका प्रत्यय लगेगा वो अनुवाद बनाने का नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो देखिए कर्ता हम लोग पहचानेंगे कि ये किस नंबर में आता है। तो ये देखिए स्व विसर्ग है। तो देखिए स्व विसर्ग जो हमारा है प्रथम पुरुष एक वचन। अगर हम लोग इसको नंबरिंग के अनुसार समझे तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग की मदद से हम लोग आसानी तरीके से समझेंगे। देखिए वह पढ़ता है, इसमें वह का हो गया स, पढ़ना का हो गया पट। आगे जो प्रत्यय लगेगा वो निर्भर करेगा कर्ता। तो काम कर रहा है स यानी कि वह। तो वह देखिए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में। तो 1 नंबर का प्रत्यय देखिए क्या है? क्या है? ती। तो यहाँ पर क्या लगा दिए? ती। कोई दिक्कत? अगर रहता वह पढ़ती है तो बताइए वह सेम रहता, लेकिन चेंज हो जाता है कि सा हो जाता है। क्या होता है? सा। और पढ़ना का पट। अब सा भी कितना नंबर में आता है? 1 नंबर में। इसीलिए प्रत्यय भी कितने नंबर का लगेगा? 1 नंबर का। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी।
फिर देखिए नेक्स्ट वन आते हैं, तुम जाते हो। इसमें बताइए जाने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो यहाँ तुम क्या हो गया, हमारा काम कर रहा है यानी कि कर्ता हो गया। तो यहाँ देखिएगा तुम का जो संस्कृत है क्या है, त्वम है। क्या है, त्वम है। तो यहाँ दे दिए त्वम। अब बताइए जाना, जाना का क्या होता है, गच्छ। अब इसमें देखिए, अब आगे जो इसमें प्रत्यय लगेगा वो निर्भर करेगा कर्ता कितना नंबर का है। तो देखिए कर्ता जो हमारा है त्वम है, तो त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन आता है, अर्थात ये 4 नंबर में आता है। तो ये 4 नंबर का प्रत्यय देखिए क्या है, सी है। क्या है, सी। तो यहाँ लगा दिए सी, कोई दिक्कत। फिर मैं लिखती हूँ, बताओ लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं। अब यहाँ पर ढूंढते हैं कि मैं का संस्कृत होता है अहम। क्या होता है, अहम। अब बताओ लिखना का, लिख। अब इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो सेम कर्ता पे निर्भर करेगा। अब बताइए कर्ता जो है हमारा कितना नंबर में है, 7 नंबर में। अब 7 नंबर का प्रत्यय आमी। क्या है, आमी। तो हो गया अहम लिखामी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे। थैंक यू।